स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। दर्शकों, आज की जानकारी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को ले गई वेश्या के घर और आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दोस्तों, पतिव्रता स्त्री की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, बहुत सारे जिक्र आपने सुने होंगे। बड़े बुजुर्गों की कहानियों में भी पतिव्रता स्त्री का बहुत सा जिक्र आता है। लेकिन आज की कहानी में आप जानेंगे कि जब एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति को वेश्या के घर ले जाती है और आगे क्या हुआ, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म पुराण में पतिव्रता और वेश्या की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथ की इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और वो ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित था। उसके बदन पर बहुत सारे कोढ़ उत्पन्न थे। उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी वेश्या उसे देवता के समान ही पूजा करती थी। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं और हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, कौशिक नाम का ब्राह्मण बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह वेश्या का अपमान करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुनती रहती थी। एक दिन कौशिक ने वेश्या से कहा कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक सुंदरी वेश्या को जाते हुए देखा था, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगी? ये सुनकर वेश्या को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह पहले उस वेश्या के घर गई और उस वेश्या से कहा कि मेरा पति आधी रात को तुम्हारे घर पे आना चाहता है। प्रिय दर्शकों, तब उस वेश्या की बात सुनकर उस दूसरी वेश्या ने उस वेश्या से कहा कि आधी रात को तुम अपने पति को मेरे घर ले आ सकती हो। ये सुनकर वेश्या फिर से अपने घर लौट आई और रात के समय अपने पति को कंधे पर बिठाकर वेश्या दूसरी वेश्या के घर चल पड़ी। प्रिय दर्शकों, तब उस वेश्या ने रास्ते में देखा कि मार्ग में एक सूली थी जिस पर चोरी के संदेह में मांडव ऋषि को उस पर चढ़ा दिया गया था। मांडव ऋषि सूली पर लटक रहा था। हालांकि ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से बच सकते थे, लेकिन वो ऋषि बचपन में चींटियों को कांटे में चुभोया करते थे। इसलिए वो ऋषि जानते थे कि ये सजा उसी के फलस्वरूप मुझे मिली है। इसलिए ऋषि अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और सूली पर लटके रहते हैं। प्रिय दर्शकों, उस स्थान पर काफी अंधेरा था, जिसके चलते वेश्या के पति का पांव सूली से लग गया और वेश्या के पति का पांव लगने से सूली हिलने लगती है और सूली पर लटके ऋषि का दर्द बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, तब ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने भी सूली को हिलाया है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, उस ऋषि के इस श्राप को सुनकर अब वो वेश्या बोली कि हे ऋषि, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी सूली से लग गया है, कृपया श्राप ना दे, अपने श्राप को वापस ले ले। लेकिन वो ऋषि मना कर देता है। ऋषि कहता है कि मेरा दिया हुआ श्राप अटल है, ये वापस नहीं आ सकता। प्रिय दर्शकों, तब वो वेश्या ऋषि से बोली कि ऋषिवर, आप श्राप वापस ले ले, अन्यथा आज के बाद सूर्य उदय नहीं होगा। इतना कहकर वो वेश्या अपने पति को दूसरी वेश्या के घर ले जाती है। प्रिय दर्शकों, उस पतिव्रता वेश्या के वचन के चलते अब दूसरे दिन सूर्य उदय नहीं हुआ।
ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा रहा, अंधकार छाए रहा, चारों तरफ तबाही का मंजर था। प्रिय दर्शकों, ये देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वेश्या ही इस समस्या का निवारण कर सकती है, क्योंकि वो वेश्या पतिव्रता है और उन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक ऋषि मांडव अपने श्राप को वापस नहीं लेते तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। इसलिए इस श्राप का निवारण सिर्फ और सिर्फ वो वेश्या कर सकती है। प्रिय दर्शकों, तब सभी देवता ब्रह्मा जी से आग्रह करते हैं और ब्रह्मा जी वेश्या के पास पहुंचे तो वेश्या ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब वेश्या ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि अगर सूर्य उदय हुआ तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने वचन वापस ले लो, तुम्हारे पति को स्वस्थ कर पुनर्जीवित मैं कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा जी के कहने पर उस वेश्या ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए वैसा ही किया जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा। प्रिय दर्शकों, जब उस वेश्या का पति कौशिक स्वस्थ हुआ तो उसे अपनी पत्नी का एहसास हुआ। इस तरह दोनों दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और इस तरह से दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसी थी पतिव्रता भारतीय नारी वेश्या। लेकिन दर्शकों, आज के इस जमाने में बहुत कम औरतें ऐसी मिलती हैं जो कि अपने पति का ही आचरण करती हैं। दर्शकों, ये कलयुग है। कलयुग में पतिव्रता स्त्री मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि कोई स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो वो स्त्री संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्री बन सकती है और पतिव्रता स्त्री के आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। दर्शकों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।